दोस्तों, हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी क्लास। और मैं बता दूं कि आप लोग के हिंदी क्लास में चल रहा है विलोम शब्द। और मैं बता दूं कि विलोम शब्द इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि विलोम शब्द से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो आ रहा है वो एक भी गलत नहीं हो और आप एग्जाम में 20 क्वेश्चन सही करें, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को प्रॉपर एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक मैं आपके साथ रहने वाला हूं। देखिए, आपका एग्जाम जो पढ़ने वाला है जनवरी फरवरी में पढ़ने वाला है और मैं चाहता हूं कि जनवरी फरवरी तक आपको इतने ज़्यादा आप लोग को बेहतरीन ढंग से आप लोग का मैथ का क्लास और आप लोग का हिंदी का क्लास, रीजनिंग का क्लास और जीके जीएस का इतना प्रॉपर क्लास चला दिया जाए ताकि आप एग्जाम में उतना बेहतर कर जाएं जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। देखिए, आप चाहते हैं कि 40 में 40 आपका सही हो जाए, तो बस अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, आज जो मैं लेकर आया हूँ ये चौथा क्लास है, विलोम शब्द का चौथा क्लास है। इसके पहले 3 क्लास चल चुका है और उसका मैं जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। मैं दिखा देता हूं क्या क्या मैं पढ़ाया हूं। देखिए, पिछले क्लास में ये सब कुछ क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं ये सब कुछ विलोम शब्द हम पढ़ चुके हैं। ये पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया है। सब कुछ पिछले क्लास में क्या किया गया है, पढ़ाया गया है। तो इसलिए आप लोग क्या करिएगा कि इसको सबको आपको नोट डाउन कर लेना है और प्रतिदिन रिवीजन करते हुए चलना है। समझ रहे ना, जितने भी ये मैं दिखा रहा हूँ ये सब कुछ क्या कर दिया गया है, पहले पढ़ा दिया गया है। तो इसलिए आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आके अगला वीडियो देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, आज मैं क्वेश्चन बैंक भी कराने वाला हूं, क्वेश्चन बैंक करके जाइएगा। पहले मैं आप लोग को पढ़ा देता हूं, फिर आप लोग क्वेश्चन बैंक कराता हूं। आप लोग क्वेश्चन भी पढ़ के जाइएगा, आपको बहुत फायदा करेगा। देखिए, क्या है विलोम शब्द। पहला अतल मतलब दिया है बिना पैदे का, बिना पैदे का, तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द, बीतल हो जाएगा। अतल का क्या हो जाएगा, बीतल। उसी देखिए, कसूरवार का क्या हो जाएगा, बेसुकर, जिसको निर्दोष बोला जाता है। कसूरवार किसको बोला जाता है, जो ने कसूर किया है, और बेकसूर जिसको निर्दोष जो बोला जाता है, जो कसूर नहीं किया है उसको बोला जाता है। उसी तरह अदेय, अदेय किसको बोला जाता है, न देने योग्य हो उसको अदेय बोलते हैं। अदेय मतलब क्या हो गया, जो देने योग्य होता है। समझ रहे ना, ये विलोम है। अगले अधिकार, जो हक जमाते हैं। अनधिकार मतलब अधिकार आपका नहीं है। हक, अधिकार मतलब क्या हो गया, हक जमाना, और अनधिकार मतलब क्या, जो हक नहीं जमाते हैं। अगला देखिए क्या है, अधिकृत, अधिकार जिसको बोला जाता है उसका क्या हो जाएगा, अनधिकृत, अधिकार आपका नहीं है। उसी तरह देखिए क्या है, अगला क्या है, अमित्र, जिसको मांस सहित बोलते हैं। अनरिज, बिना मांस का हो जाएगा निरामिष। समझ रहे ना। अगला देखिए क्या है, अगला देखिए, अगला है क्या, अल्पकर्ता, जिसको पर्वत के नीचे भूमि पर हो उसको क्या बोलते हैं, अधिकयता। ऋषि मतलब क्या, सफलता हो गया। इसका विपरीत क्या हो गया, विपन्न मतलब असफलता। उसी तरह देखिए क्या है, एकाग्र, जिसको स्थिर बोलते हैं, इसका विपरीत क्या हो गया, अंचल हो गया। क्या हो गया, अंचल। अगला देखिए, अमित्र, जिसको बेहद बोला जाता है उसका क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, जिसका हद नहीं है। समझ रहे ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चिरंजीवी, चिरायु, जिसको बोलते हैं क्या, अल्पजीवी या अल्प आयु बोलते हैं। अगला देखिए क्या है, तारुण्य मतलब जिसको जवानी बोलते हैं उसको आर्द्रप्रिय बोला जाता है। और देखिए, तनभंगी, जो कमजोर स्त्री हो उसको क्या बोल लेते हैं, अस्थूललिंगी, ताकतवर स्त्री बोला जाता है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निषेध, जो नियम के विरुद्ध हो उसको क्या बोला जाता है, विधि, जो नियम के अनुसार हो। निरामिष, जिसको मंसारित बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मियासित और क्या, सामित बोला जाता है। उसी तरह क्या है, दैविक, दैविक को क्या हो जाता है, भौतिक। स्फुटन, जिसको खिलता हुआ। मुकुलन, जो सिकड़ा हुआ। अगला देखिए क्या है, कर्कश, जिसको क्या बोला जाए, कठोर या निर्दयी, तो उसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द, मधुर हो जाएगा। श्री गणेश, श्री गणेश को क्या बोला जाता है, आरंभ, और इति श्री को क्या बोला जाता है, जो समाप्त करने वाले हैं। श्री गणेश, देखते हैं आप लोग कोई भी पूजा होता है तो श्री गणेश को पूजा सबसे पहले किया जाता है, तो आरंभ कराते हैं, और इति श्री क्या करा रहे हैं, समाप्त कराते हैं। उसी तरह क्या, अनाचीन क्या चीज़, जिसको नया बोला जाता है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, प्राचीन या क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। रिजु, जिसको सीधा बोला जाता है उसका विपरीत क्या होता है, वक्र, वक्र मतलब क्या होता है, तिरछा। अनिवार्य, जिसको जरूरी है। वैकल्पिक मतलब ऐच्छिक, जिसकी जरूरी नहीं है। अगला क्या है, अनिभाव, जिसको प्रकट होना। तिरोभाव, जिसको क्या होना, छुपाना। अगला देखिए आज भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे हैं और देखिए ये याद कैसे होंगे, मैं हर रोज बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो हैं बार बार पूछ रहे हैं एक ही बात को, मैं हर रोज बोलता हूँ कि देखिए आपके वर्दी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती,
आपके वर्दी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती और जुनून से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर आपकी याद करने की क्षमता है ना, अगर चाहते हैं ना कि एसएससी की जीडी कोई वर्दी आ जाए, वर्दी के अगर जुनून रहता है ना तो कोई भी चीज़ याद हो सकती है। देखिए आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करने के पश्चात डेली आप इसको रिवीजन करिए, डेली आप एक बार पढ़िए। डेली डेली पढ़ेंगे ना तो एग्जाम में बैठेंगे तब बिल्कुल याद हो ही जाएगा। देखिए 2 से 3 क्वेश्चन तो आप छोड़ के नहीं आ सकते हैं, तो उसके लिए क्या पढ़ने होंगे, इसलिए आप लोग प्रॉपर इसको नोट डाउन करके आप लोग क्या करिए, जितने भी मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए और जितना हो सकता है रिवीजन करिए, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। समझ रहे ना, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग घबराइए नहीं, पढ़ते चलिए। और देखिए आज मैं जितने भी कुछ पढ़ाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाऊंगा, एक भी कोई फालतू का चीज़ मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। मैं वैसे चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आता है और आएगा भी। समझ रहे ना, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ समझते हुए चलते हैं। अगला देखिए क्या है, ग्रस्त का क्या होगा, मुक्त होगा। और क्या, अरुण जिसको बीमारी बोला जाता है तो बीमारी का क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। सदोहर, सदोहर मतलब एक माता हो गया, अनोदर हो जाएगा। उन्मूलन जिसको उखाड़ना बोलते हैं उसका क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। परोक्ष या अप्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। उसी तरह देखिए अगला क्या है, कृतन मत कृतज का उपकार मानने वाला अकृतंज हो जाएगा। गरल जिसको जहर बोला जाता है उसका क्या हो जाएगा, शुद्धा हो जाएगा। संधि जो मेल खाती है या दोस्ती उसको क्या विग्रह बोलते हैं। समास संक्षेप का क्या हो जाएगा, व्यास या कथावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कथावाचक। हर्ष मतलब खुशी या उल्लास का क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। मुक कम बोलने वाला का क्या हो जाएगा, वाचल ज़्यादा बोलने वाला हो जाएगा। उसी तरह क्या है, सामान्य, सामान्य क्या क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा। मृज जिसको चिकना, चिकना क्या हो जाएगा, रूखा हो जाएगा। चिरंतन का क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा जिसको बोला जाता है नाश होना। अगला क्या है, अस्थावर जिसको स्थिर बोला जाता है। अस्थम और क्या, चलितवान हो जाएगा। अगला क्या है, पिछला पारुष्य क्या हो जाएगा, पारुष्य हो जाएगा। नौसरिक जिसको प्राकृत बोलते हैं उसका क्या हो जाएगा, कृत्रिम या इसको क्या बोलते हैं, बनावटी हो जाएगा। उसी तरह देखिए क्या है, समृद्धि का क्या हो जाएगा, सबृष्ट हो जाएगा। हरवंश का क्या हो जाएगा, सृजन हो जाएगा। नूतन नया का क्या, पुराना हो जाएगा, पुरातन। और कृति का क्या हो जाएगा, उपकृति। तो आज भी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन लगभग देखा। अब क्वेश्चन बैंक देखेंगे। देखिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आपके एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ रहे हैं ना, आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत मदद मिलती है। समझ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही दीजिए, आपके सब्सक्राइब करने में समय नहीं लगेंगे। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन बैक देख लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए थे, आज 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 10 क्वेश्चन करा दिया है। आप लोग जाके अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप जरूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए आप लोग उसको इग्नोर मत करिएगा। देखिए क्या, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग किया गया है। अग्रज का विलोम शब्द क्या हो, मोहन में ही मेरा अनुज है। मोहन मेरा क्या है, अग्रज का मतलब होता है सबसे बड़ा, क्या होता है, बड़ा होता है। और अनुज का मतलब होता है क्या, छोटा। अनुज का मतलब याद रखिए, अनुज का मतलब क्या हो गया, छोटा। तो मोहन मेरा अनुज है, यही राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं, मोहन मेरा क्या है, अनुज है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रशंसनीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अभिनंदनीय, निंदनीय, संतुनीय, अनिंदनीय। तो मैं क्या बता दूं, क्या राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है नंबर बिल्कुल सही होने वाला है, निंदनीय। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, आकाश में तारे निकले हुए हैं। आकाश का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द पूछ रहा है ना, विलोम शब्द। आकाश का क्या हो जाएगा, पताल हो जाएगा। उसी तरह देखिए क्या है, राहुल बेटा का उन्नति की ओर अग्रसर है। इस वाक्य में रेखांकित के विलोम शब्द का चयन विलोम कीजिए। अन्वित पद में अन्वित और उन्नत, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, औन्नित। क्या हो जाएगा, औन्नित। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यह उसके जीवन का प्रमुख घटना। इस वाक्य में प्रस्तुत शब्द प्रमुख के स्थान पर विलोम शब्द का निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर यह होने वाला है, यह जीवन की गौड़ है। अगला देखिए क्या है, विलोम शब्द निम्न में से कौन सा युग्म का मेल नहीं खाता है। अपना का पराया, आस्था का अनास्था, आकाश का पताल, अग्नि का आग। अग्नि का जल होता है, याद रखिएगा। अग्नि का क्या होता है, अग्नि का विलोम शब्द होता है जल, यही गलत दिया हुआ है। मतलब राइट आंसर क्या होने वाला है, डी नंबर होने वाला है। अगला देखिए क्या है, प्रत्यक्ष। देखिए प्रत्यक्ष का प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इस वाक्य में विलोम शब्द क्या दे रखा है,
दीर्घ समर्ग परोक्ष और क्या औच। तो मैं राइट आंसर बता दूं कि परोक्ष होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या है। राहुल ने स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। इस वाक्य में क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द निम्न में से कौन सा वाक्य है। तो राहुल में क्षमा भी है, ये राहुल के स्वभाव में क्षमा का अधीन है, ये क्रोध का क्या हो जाएगा, क्षमा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निर्माण के विलोम शब्द का हुआ है, निर्माण का क्या हो जाएगा, आकाश हमेशा तिमिर नाश करता है। आज के लिए इतना ही रहने देंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।